हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक जेंट्स स्वेटर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी वीडियो जो है मैंने बैक साइड और डिज़ाइन की वीडियो पहले शेयर की, फिर मैंने बैक साइड का गला कैसे कटिंग करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कितनी लंबाई, कितने फंदे, इसमें सारा कुछ आपको बता दिया है इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में। आप देखिए, इसमें जो है हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। पहले सबसे पहले जैसे मैंने बैक साइड का गला, बैक साइड की आर्म होल की कटिंग की है, वैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 फंदे घटा लिए। बाकी आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग पूरी सिलाई बुनिएगा। फिर यहाँ पे उल्टी साइड आ जाइएगा, फिर से यहाँ पे 5 फंदे घटाने। तो मैं यहाँ पे डिजाइन के अकॉर्डिंग बुन लेती हूँ। अब देखिए, अब आ जाइए उल्टी साइड। उल्टी साइड से हमने यहाँ पे फिर से 5 फंदे घटाने हैं। फिर हम गला भी यहाँ से रख लेंगे, अपना गले को भी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 5 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे हम घटाएंगे। फिर इसके सेंटर तक बुनेंगे। आपने जो है जितने आपके पास फंदे हैं उनका सेंटर निकालना है। तो थोड़े से बुन लेते हैं, फिर सेंटर निकालूंगी इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर हमने निकालना है। तो यहाँ पे गिन लीजिए फंदे, क्योंकि 5 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, 5 फंदे हमने दूसरी साइड घटा दिए। तो टोटल फंदे हम गिनेंगे पहले कितने हैं। अब देखिए, हमारे पास फ्रेंड्स 60 फंदे हमारे पास यहाँ हैं, 60 और यहाँ हैं। तो ये जो सेंटर वाला फंदा है, इसमें हम सेफ्टी पिन ऐसे लगाएंगे और इसको उतार देंगे, इसको ऐसे सेव करेंगे। अब यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ से देखिए वापस जाएंगे। अब पहले हम ये वाला हिस्सा बुनेंगे, फिर हम ये वाला हिस्सा बुनेंगे। यहाँ से हम गला स्टार्ट कर रहे हैं। 5 फंदे यहाँ से घटाए, 5 वहां से घटाए। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक फंदा पहले घटाएंगे ऐसे, फिर दूसरा घटाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट टाइम ऐसे करना है ताकि गले की शेप अच्छी बने। 2 फंदे हमने यहाँ से घटाने हैं, 2 जब जहां से ये वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, 2 हमने यहाँ से घटा लेने। फिर हमने हर सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। अब बाकी सिलाई पूरी जैसे आप डिजाइन के अकॉर्डिंग बुन रहे हैं वैसे ही बुनिएगा। तो ये वाले फंदे मेरे उल्टे आएंगे इस तरह से। ये वाले सीधे आएंगे। और लास्ट तक मैं बुन लेती हूँ। देखिए, लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ से अपना डिजाइन कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक, और लास्ट वाला फंदा ऐसे। फिर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे घटाए थे, फिर यहाँ पे 4 फंदे घटाने हैं, क्योंकि आर्म होल की कटिंग भी हमारी साथ में होगी और गले को भी हमने स्टार्ट कर लिया है बुनना। तो गला भी हमारा, गले की कटिंग भी साथ में ही चलेगी। देखिए, यहाँ पे 4 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 फंदे घटा लिए। पूरी सिलाई लास्ट तक हम बुनेंगे, जहां तक हमने गले को घटाना स्टार्ट किया। क्योंकि एक साइड पहले बुनी जाएगी, दूसरी साइड बाद में बुनी जाएगी। अलग अलग हमने बुनना है दोनों पार्ट्स को। तो जैसे जैसे ये वाला मैं बनाऊंगी, बताऊंगी आपको, वैसे ही आपने दूसरी साइड का बना के रेडी करना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीधी साइड में फंदा घटेगा गले की साइड का, और वहां से हमने उल्टी साइड में घटाना है। उल्टी साइड भी घटा सकते हैं, सीधी साइड भी। थोड़ा सा आपको बता दूंगी कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो बी शेप का गला है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, अगर आप थोड़ा ऊंचा गला बनाना चाहते हैं
तो सारी कटिंग करने के बाद भी गले की कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊंचा इससे बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने 5 फंदे घटाने के बाद गला स्टार्ट कर लिया, आप 4 और 3 फंदे घटाने के बाद गले की कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा डीप ही रखना है तो इस तरह से आप 5 फंदे घटाइए तो नॉर्मल हमारा गला रह जाएगा। देखिए इस तरह से कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से एक फंदा घटाएंगे। एक फंदा देखिए यहाँ पे हमने इसको बुन लेना है क्योंकि ये आर्म होल की कटिंग नहीं है। देखिए ये बुन लिया। अब फिर यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा घटा देंगे। ऐसे 2 फंदों को इकट्ठा घटाएंगे, फिर आपका जो डिजाइन है वैसा आएगा। इस तरह से जो डिजाइन आप बना रहे हैं उसे कंटिन्यू जरूर कीजिएगा अच्छी तरह से। 2 का 1, ये मैंने डिजाइन आपके साथ शेयर किया हुआ है कैसे आप बना सकते हैं इसको इस तरह से। फिर आप लास्ट तक जाइएगा, यहाँ तक। आप देखिए फ्रेंड लास्ट तक आ गए हैं हम। यहाँ से फिर आपने 3 फंदे घटा दिए थे, फिर हमने 2 फंदे घटाने हैं यहाँ पे। 5 3 1 2, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1। तो इस तरह से आपकी कटिंग जो है इस तरह से आएगी। फिर आपने पूरी सिलाई लास्ट तक बुननी है जहां तक हमने गले की कटिंग स्टार्ट की है। तो उस तरफ से हमने गले की कटिंग भी स्टार्ट रखनी है। हर एक तीसरी सिलाई में जब मतलब कि एक उल्टी के बाद जब सीधी आएगी फिर उसमें एक एक फंदा घटाना है हर सिलाई में। देखिए यहाँ से मैं दूसरी सिलाई ले लूंगी, इस सिलाई को छोड़ देंगे तो फंदे हमारे यहाँ पे टिके रहेंगे दूसरी सिलाई में। देखिए इसको ऐसे छोड़ देंगे हम। यहाँ से दूसरी सिलाई ले लेते हैं और इसको सेपरेट कर दूंगी। आप देखिए एक फंदा उतारेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे बुन देंगे। चाहे आप यहाँ से इस फंदे को भी ऐसे बुन सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 का 1 कर लीजिए। फिर आप पूरी सिलाई को आप चाहें तो ये ऐसे भी बुन सकते हैं, आप चाहें तो उस तरह से भी जैसे मैंने पहले घटाया था फंदा, मतलब कि इस तरह से। देखिए इस तरह से भी घटा सकते हैं। एक फंदा बनाएंगे, 2 को इकट्ठा ऐसे पकड़ेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं और बाकी सिलाई डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनिएगा आप। अब देखिए पहले 5 3 फिर 2, फिर अब हमने लास्ट में एक फंदा घटाना है तो हमारे आर्म होल की कटिंग तो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब इसके बाद हमने सीधा बुनना है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी फंदा घटाएंगे नहीं, गले की तरफ से हमने फंदों को घटाना, सिर्फ घटाना है और बाकी सिलाइयों को ऐसे ही सीधा बुनना है आर्म होल की तरफ से, क्योंकि ये हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। 5 3 2 1 इस तरह से हमने कटिंग की है बैक साइड की भी और इस साइड की भी। अब हमने यहाँ पे गले की तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है जब तक हमारे पास 26 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने घटाना है। फिर आपने देखना है कि आर्म होल की हमारी लंबाई कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो उसके बाद हमने फंदा गले की तरफ से घटाना नहीं है कोई भी, उसको सीधा बुन लेना है। 1 इंच 2 इंच जितना भी आपका बने
उतना आपने इसको सीधा बुनना है। गले की तरफ से फंदे घटाने बंद कर देने हैं, क्योंकि हमने शोल्डर पे 26 फंदे रखने ही रखने हैं। तो इस तरफ आ गए हैं हम फिर से गले की तरफ, ऐसे। फिर अब आ जाइए दूसरी साइड। अब एक फंदा उतारेंगे, फिर हमने इस फंदे को ऐसे सीधा करके 2 का 1 कर लेना है, ऐसे। इस तरह से हो गया। फिर आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बाकी बुनिएगा। और अब हमने यहाँ पे फंदा कोई भी घटाना नहीं है, क्योंकि 5 3 2 1 की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें इसको आप सीधा बुनेंगे, इसमें यहाँ से कोई भी फंदा नहीं घटेगा, यहाँ से फंदा घटेगा। तो हम थोड़ा सा बुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक तरफ हमारी एक तरफ वाली ये कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से। तो ये हमारा गला जो है, गले की तरफ भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, गला हमने तब तक घटाया है जब तक हमारे पास 26 फंदे नहीं रह जाते। तो 26 फंदे रहने तक हमारी आर्म होल की लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैंने 14 सिलाइयाँ जो है और बनाई है। तकरीबन जो है इसमें, यहाँ से आप देखेंगे 1.5 इंच तक इसको हमने सीधा सीधा बुना है, इन 26 फंदों को लेकर। इसमें कोई भी फंदा घटाया नहीं है। अब इसमें जो है आपने ये देखना है कि आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट है या नहीं है। देखिए, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ तक अगर आप इस तरह से देखेंगे इसको खींच के, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से जो इकट्ठा हो रहा है थोड़ा सा इस तरह से। तो मेरी जो है आर्म होल की कटिंग जो है इस तरह से आप देखेंगे 10 इंच तक जो है बन गई है। 9.5 इंच 10 इंच तक कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि आपने वही मेथड जो है अपनाना है, जो हमारी जहाँ पे 5 3 2 1 के बाद जितनी हमारी चेन्स जहाँ है उतनी हमारी बैक साइड के पोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने चेन्स को गिन लेना है, तो आपकी कटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड में हमने यहाँ से, देखिए, यहाँ से हम यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए, फिर हमने यहाँ पे फंदा घटाया है। लेकिन हमारी यहाँ से जो उल्टी साइड से हमारी जो है सिलाई शुरू होगी, तो यहाँ पे हम अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। इस तरह से, और एक ज्वाइंट करने के बाद हमने एक फंदा घटाया, फिर 2 फंदे घटा दिए। 2 फंदे घटाने के बाद पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे और दूसरी साइड से 5 फंदे हमने घटाए हैं। 3 2 1 की कटिंग उस तरफ भी हमारी रहती है अभी करने को, तो वो भी हमने इस तरह से कंप्लीट उसे करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 3 फंदे घटाने हैं। आर्म होल की तरफ आ गए हैं। 1 2 3 फंदे घटा लिए। बाकी सिलाई अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। और फिर यहाँ पे आते हुए उल्टी सिलाई में फिर यहाँ पे 2 का 1 करना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करते हुए गए, सेम उसी तरीके से आपने ये वाली साइड भी बना लेनी है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर लास्ट इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। आप देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जब हमारी कटिंग चल रही थी ये आर्म होल की, मैंने आपको ये बता दिया था कि 5 4 3 2 की कटिंग करेंगे। लेकिन मुझे जो है बैक साइड का हमने गला घटाया था, तो मुझे वही याद रह गया कि वहां पे हमने 5 4 3 2 की कटिंग की थी।
इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बोल दिया और 4 घटा दिए। लेकिन मैंने बाद में देखा तो मैंने यहाँ पे एक फंदा खोल के 5 3 2 1 इस तरह से आपने कटिंग करनी है। पहले 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इसी तरीके से हमने घटाते हुए जाना है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे भी मैं एक फंदा घटाऊंगी, 5 3 2 फिर एक फंदा हमने घटाना है यहाँ पे इस तरह से। अब हमारे आर्म होल की कटिंग खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है जब तक आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती और 26 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने इस पोर्शन को ऐसे ही बुनना है जैसे हमने ये वाला बनाया है। ठीक है, इस तरह से बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और गले की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेप बनी है। जब आप जो है अगर इस डिजाइन से आप स्वेटर बनाते हैं तो आपने ऐसे ये वाला जो है ऐसे कहीं से अंदर जा रहा है कहीं से बाहर जा रहा है, तो ऐसे आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। जब आपने फंदे उठाने हैं तो आपका बराबर जो है आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे फंदे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल गया है, यहाँ पे उल्टे आ रहे हैं तो यहाँ से अंदर हो गया है। लेकिन हमने बराबर बराबर फंदे जो हैं बिल्कुल इक्वली उठाए हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया है। अब हमने इन दोनों साइड्स के पार्ट को जोड़ के शोल्डर को ज्वाइंट करना है। इस तरह मैं सिलाइयों के साथ ही ज्वाइंट करूंगी इनको। 26 फंदे मेरे पास यहाँ पे हैं, 26 फंदे मेरे पास यहाँ पे हैं, तो इनको हमने इस तरह से पकड़ना है। ये भी उल्टी साइड है, ये बाहर भी उल्टी साइड है, ये दोनों हमारी अंदर की साइड जो है सीधी सीधी है। अब दोनों को हमने इस तरह से पकड़ना है। तीसरी सिलाई को लेकर के सिलाई के साथ हम ज्वाइंट करेंगे। आप सुई के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है सिलाई के साथ ही दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करूंगी। देखिए इस तरह से ज्वाइंट कैसे करनी है। एक फंदा हमने यहाँ से लेना है, एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा दूसरी सिलाई में से लेंगे। दोनों को हम ऐसे पकड़ के ऐसे दोनों को इकट्ठा बुन दिया। फिर दूसरे दोनों को पकड़ेंगे और जो पहला बुना हुआ फंदा है इसके ऊपर से ऐसे इसे पलट देंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, ऐसे इकट्ठे बुनने हैं। फिर पहले वाले को इसके ऊपर से पलट देना है। फिर 2 फंदे बुनने हैं, फिर फर्स्ट वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। इसी तरीके से हमने इस वाले शोल्डर को भी बंद करना है और दूसरे शोल्डर को भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। तो मैं दोनों शोल्डर्स जोड़ के आपके साथ फिर से दिखाऊंगी आपको इसकी फाइनल लुक। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके आर्म होल के फंदे कितने उठाने हैं, गले के फंदे कितने उठाने हैं, कैसे उठाने हैं, कैसे इसका वी शेप का गला बनाना है, वो नेक्स्ट पार्ट में लास्ट पार्ट में हमने इसको देखना है। तो इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि गले की कटिंग हमने कैसे करनी है, अपने शोल्डर पे फंदे कितने रखने हैं और आर्म होल की कटिंग हमने कैसे करनी है। ये इस पार्ट में मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में दिखा दिया है, समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, तो कोशिश करूँगी आपको कि पूरा समझा सकूं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये एक शोल्डर यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया बंद करके। देखिए अब इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देखती हूँ हमारा धागा अगर वहाँ पे मैंने रखा है, अब देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले शोल्डर पे। इसको पहले यहाँ से उतार के मैं दूसरी सिलाई में ले लेती हूँ फंदों को। देखिए इस तरह से दूसरे को भी पकड़ेंगे और दूसरे जैसे हमने दूसरा जो बंद किया है उसी तरीके से इसको भी बंद कर देना है।
ऐसे 2 फंदे बुने और बैक वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है स्वेटर तकरीबन हमारा लगभग बन चुका है। यहाँ से इस तरह से आप देखेंगे यहाँ तक इसकी मैंने लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। इस तरह से पूरा स्वेटर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ से इसके फंदे उठाने हैं गले के। आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग जो है इस तरह से डीप आई है। अगर हम फंदे ना घटाते तो यहाँ से स्ट्रेट कटिंग आती, जो कि बिल्कुल भी ना ही अच्छी लगती है, ना ही पहनने वाले को कंफर्टेबल, पहनने वाला जो है कंफर्टेबल महसूस करता है। तो इस तरह से इसको बनाना है हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इसमें आर्म होल के फंदे कितने उठाने हैं वो आपको बताऊंगी, और गले के फंदे कितने उठाने हैं वो आपको बताऊंगी। तो ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।